ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। मरुदगण सृष्टि की संचालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों में से प्रमुख है, क्योंकि प्राणियों का जीवन मरुत पर निर्भर है। शरीर में प्राणवायु न रहे वो भी मरुत ही का रूप है। तो प्राणियों के शरीर नहीं रहेंगे, वही जो शीतल शांत रूप में शरीर में व्याप्त प्राणवायु है, वही प्राणवायु जो है वह जब प्रचंड आंधी तूफान का रूप धारण कर लेती है, मानसूनी पवन बन जाती है, मानसूनी हवा बन जाती है और चक्रवात बन जाती है, तो ही वृष्टि का कारण बन करके सृष्टि की प्यास बुझाती है और सब कुछ जीवन जल पर चलता है। और जल के वृष्टि के विधायक तो मरुदगण ही हैं। ऐसा भी विचार है कि जो जल है वह मरुतों का या पवन का एक सम्मिश्रण है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित मिश्रण ही जल बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि मरुतों की महत्ता को हम समझें और उसी को आलंकारिक भाषा में ऋषियों ने व्यक्त किया है। तो हम लोग तो मरुदगण को, हवा को एक जड़ वस्तु मान करके प्राय व्यवहार करते हैं। वैसे काव्य में तो चेतन हो जाते हैं, मानवीकरण हो जाता है, पर्सनिफिकेशन हो जाता है, लेकिन वास्तव में इन दिव्य शक्तियों के पीछे जिसे हम अचेतन समझते हैं, एक चेतन शक्ति होती है जो सूक्ष्म है। तो उसी सूक्ष्म शक्ति की समाराधना ऋषिगण करते हैं। तो अब हम सब मरुद गण हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे और मंत्र के द्वारा उनकी उपयोगिता का ज्ञान करेंगे। तो अब आगे प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ओम सहि सृक्पृष्दस्यो युवा गणो ईशानस्तविषीभिरावृतः असि सत्य ऋणया वा नेद्योस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। गणः, गण, स माने वह, हि माने निश्चय ही, तो स ही गणः। तो यह गण शब्द आया है मरुद गणों के लिए। हम सब जानते हैं कि 49 मरुत हैं, उनका एक गण है, समूह है, और 7 गण में विभाजित होकर के 49 मरुदगण हुए हैं।
इनमें जो है समस्त वायवीय शक्तियाँ समाहित हैं, जो कि शरीर में प्राणवायु बनकर विचरण कर रही है, प्राण समान अपान व्यान उदान आदि के रूप में। और कभी वही आंधी तूफान बनती है, कभी मानसूनी हवा बन जाती है, कभी चक्रवाती पवन बन जाती है। तो इस प्रकार से सृष्टि की धारिका शक्तियों में से जो यह मरुदगणों का समूह है वो आता है। मरुदगण कभी प्रचंड बन जाते हैं, कभी तो उग्र, कभी शांत आदि आदि उनके गुण हैं, और वे गण में हैं, इसलिए उनके गण भिन्न भिन्न गुणों से युक्त हैं। तो ऋषि कह रहा है कि जो मर्तों का गण है, स माने वह, ही माने निश्चय ही, स्वश्रुत, स्वश्रुत माने स्वयं प्रेरित रहने वाला है, वह स्वयं जागरूक है, किसी के प्रेरणा से चलने वाला नहीं है, प्रबुद्ध है। तो उसके पास वेगवान अश्व हैं, सवारी हैं। तो और सवारी कैसी है? पृषत, पृषत कहते हैं चितकबरे रंग वाले हिरण को। तो बिंदुदार हिरण होते हैं ऐसे, और बीच बीच जो बिंदियाँ सफ़ेद होती हैं और उसको सुनहरा और उसको आकर्षक बना देती हैं। तो इन मरुदगणों के पास चित्तेदार सफ़ेद बिंदु से युक्त हिरण हैं, इनके सवारी के रूप में, वाहन के रूप में। और वे अश्व हैं। अश्व शब्द घोड़े के लिए रूढ़ है, प्रायः प्रयोग होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द का संस्कृत में कुछ न कुछ अर्थ होता है, वो निरर्थक नहीं होता। तो अश्व शब्द का अर्थ होता है स्ववेगेन अश्नुते पंथानम इत्यश्व, जो अपने वेग से मानो रास्ते को खा ले रहा हो, हजम कर ले रहा हो, वह अश्व है। तो वो घोड़े के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन अगर शब्दार्थ देखें तो हिरण भी कम भागने वाला नहीं होता है। हिरण की गति को केवल एक ही पशु मात्र दे पाता है, वो है एक व्याघ्र जाति का हिंसक पशु, जो बहुत 120 गज चीता जो होता है, जिसको कहते हैं चीता, बड़ा तेज दौड़ता है। तो इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि जो मरुत देव हैं, मरुदगण हैं, उनके जो वाहन हैं वो बड़े तीव्र गतिधारी हैं। वे चित्तेदार हिरण बताए गए हैं, और उनको अश्व भी कहा गया है। तो यूँ तो व्यवहार में अश्व, घोड़े और हिरण अलग अलग जीव हैं, लेकिन यहाँ पर पृषत के साथ जो अश्व लगा हुआ है, उस अश्व को हम उसका विशेषण कह सकते हैं, क्योंकि जैसे भी परिभाषा बताई गई शब्दों के व्युत्पत्ति के साथ साथ कि अश्व इसलिए कहा जाता है कि वो रास्ते को मानो खा ले रहा हो, हजम कर ले रहा हो तीव्रता के कारण। तो इस तरह से हिरण भी बहुत तेज भागता है, घोड़े से कम गति उसकी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर वो अश्व है कहा गया। और वाहन, ये तो एक कल्पना जगत की चीज़ है। जब हम या कोई कवि वर्णन की भूमि पर उतरता है तो आलंकारिकता आ जाती है। मर्द हैं, कोई देव हैं, तो उनकी सवारी भी होती है, वाहन भी होता है। तो इस रूप में वाहन कहा गया है मरुदगणों का। चितकबरे रंग का तीव्र अश्ववत चलने वाला हिरण उनका वाहन है। इसलिए पृषत अश्व, चितकबरे हिरण वाले अश्व पर सवार रहते हैं,
और वे किन विशेषताओं से युक्त हैं इसको बताया जा रहा है कि तविषी भी आवृता। तव शब्द है तवि, तो उसको वही बिगड़ करके आज लोग में ताब कहता है, इनमें कुछ ताब तो है ही नहीं है। तो ताब मतलब एक ऊर्जा, शक्ति का द्योतक शब्द है। तो तविषी भी तृतीया बहुवचन है। तो ये जो मरुदगण हैं वो ऊर्जाओं से, शक्तियों से आवृता माने ढके हुए हैं, भरे हुए हैं। तो मरुदगण विविध शक्तियों से युक्त हैं। उनके वाहन जो हैं वो चितकबरे अश्ववत हिरण हैं और वे स्वश्रुत हैं, स्वयं प्रेरित हैं, किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर कार्य करने वाले नहीं। और ईशाना, ईशाना कहते हैं माने स्वामी, वे जगत के स्वामी हैं। और अनेद्यः माने अनिंदित हैं, अवध्य हैं, वध्य नहीं है, अनेद्यः अनिंदित हैं, क्योंकि उनके कार्य लोकोपकारी है। तो जो लोकोपकार करता है, अपनी शक्ति को सृष्टि के रक्षण में और उसके प्रवर्धन में लगाता है, तो वही देव बन जाता है। उसकी वो शक्ति अनिंदित हो जाती है, भले उस शक्ति में संहारात्मकता क्यों न हो, लेकिन लोकहित में लगी है तो वह क्या हो जाती है, अनिंद। उस शक्ति की कभी निंदा नहीं होती है, भले ही वो ढहाती चले, लेकिन वह निंद कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में लोक है, लोक रक्षण है। इसलिए शक्ति को सदैव लोक रक्षण में लगाना चाहिए, तभी वह जो है वह अनिंद बनेगी, अनवद्य बनेगी। नहीं तो उस शक्ति की प्रशंसा नहीं होगी जो किसी लोक कार्य में नहीं लगेगी। कोई भी शक्ति हो, शक्तियाँ अनेक प्रकार की हैं, आप सब जानते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं वे अनेद्य हैं, यानी अनवद्य हैं, अनिंदित हैं। और वृषा साधारण नहीं है, वृषा माने बलवान है। वृष है, वृष माने बल भी होता है, और वृष माने वर्षा भी होता है। वर्षा माने किसी वस्तु को पर्याप्त रूप में प्रदान करना। वर्षा, पानी तो बरसता ही है, साथ साथ धन भी बरसता है, विद्या बुद्धि भी बरसती है, कृपा भी बरसती है। तो जो पर्याप्त मात्रा में लगे, गिरे, वो सब वर्षा ही है। और वृक्ष माने बल भी होता है। तो ये जो मरुदगण हैं वो बलवान हैं और वर्षक हैं, वर्षा कराने वाले हैं। वर्षा होती है मर्तों के द्वारा मानसूनी रूप में जब वे आते हैं। इसके अतिरिक्त वे अन्य अपने आदानों द्वारा, अनुदानों द्वारा उनकी मानव कल्याण के लिए, प्राणी हित के लिए वर्षा होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं अपने अनुदानों को। इसलिए वे वृषा हैं, वर्षक हैं और बलवान भी हैं। तो उनके गण हैं, संघ जो है, जैसे कहा गया है अभी, वे धिया, धिया माने, धी माने बुद्धि, बहुवचन धिया, वे हमारी बुद्धियों को और उन बुद्धियों के अविता, अविता माने होता है रक्षक, अव धातु है, उसी से अविता बना है रक्षक। तो ऐसे मरुदगण जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं वे हमारे बुद्धियों के संरक्षक बने, क्योंकि बुद्धि बड़ी ऊंची चीज़ है और बुद्धि अगर रक्षित न हुई तो मनुष्य का विनाश भी कर देती है। बुद्धि अगर संरक्षित रही तो मनुष्य का विकास करती है। अगर बुद्धि जो है अनियंत्रित हो गई तो विनाश भी करती है। वही बुद्धि विचार की शक्ति है
और एक बहुत बड़ी देन है सृष्टि की। जो जितने बुद्धि वाला होता है वो उतना ही जो है वो व्यापक बन जाता है, उतना ही महान बन जाता है। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने की है कि वह बुद्धि सद्विचारों से संरक्षित होनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि विनाश भी कर देती है। इसीलिए मर्तों से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे बुद्धि के संरक्षक बने, उसको सतपथ पर लाएं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ को जाना। मरुदगण जो हैं वे नित्य युवा बने रहने वाले हैं, कभी बुढ़ाते नहीं हैं। जब से सृष्टि बनी तब से उनका वही बलवेग है, इसलिए वे युवा हैं और स्वप्रेरित हैं, किसी के द्वारा प्रेरणा पाने पर नहीं अपने कर्म में लगते हैं, स्वयं स्वतः कर्म में संलग्न रहते हैं। और उनका जो वाहन है वो चितकबरे हिरण हैं, धब्बेदार हिरण हैं, जो कि अश्व की भांति हैं, उनके वाहन हैं। और वे विविध बलों से युक्त हैं और अनिंदित स्वामी हैं, बलवान हैं, अनुदानों के वृक्ष करने वाले हैं अथवा जलवर्षक हैं। और वे संघबद्ध हैं, बिखरे हुए नहीं रहते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो विग्रह बढ़ जाता है, सब अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं, कोई किसी के कहने में नहीं रहता। ये संघ की कमज़ोरी होती है। लेकिन मर्तों का संघ जो है वो संगठित रहता है और यह संदेश देता है कि हम जिस किसी भी रूप में हैं लेकिन बिखरे नहीं हैं, संगठित हैं। तो इसलिए मानो तुम्हारे गण जो हैं वो संगठित रहें और सत्कार्य में लगे रहें। यह ऋषि का संदेश है। तो अब इसके बाद व्याख्यायित मंत्र का पद रूपांतरण देख लिया जाए। गण मरुतों का युवा स्ववश स्वप्रेरित है, धब्बेदार अश्व निज रथ में जुटाता है। विविध बलों से युक्त उपयुक्त स्वामी यह, संघबद्ध होकर के शासन चलाता है। बल है अनिंद क्योंकि रक्षण है लक्ष्य मुख्य, बल वीर्यवान जल वर्षण कराता है। बुद्धियाँ हमारी दे सुधार मरुतों के गण, बुद्धियाँ हमारी दे सुधार मरुतों के गण। भक्त भगवान का हमारा शुद्ध नाता है, भक्त भगवान का हमारा शुद्ध नाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण और मंत्र का विषय है सोमयज्ञ से प्रसन्न मरुदगण। तो सोमयज्ञ वह यज्ञ है जो सबको जीवन दे, सबको प्रसन्न करे। वैसे सोमयज्ञ एक प्रकार का यज्ञ है, उसका विधि विधान है, लेकिन उसका मूल रूप है कि जो सौम्यता प्रदान करे, प्रसार करे, वो सोमयज्ञ है। तो अब सोमयज्ञ से संबंधित मरुदगण की प्रसन्नता को वहन करने वाले इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्रजिगाति चक्षुषा यदिमिन्द्रं
सम्यरिक्वाण आशता दिन्नामानि यज्ञानि दधीरे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रत्नस्य पितुः। प्रत्नस्य पितुः माने पुरातन पिताओं से। पुरातन पिता का क्या मतलब हुआ? बाप दादाओं से, जो एक परंपरा चली आती है। तो उन अपने पिता पितामहों से जो हमने जन्मना अपने जन्म काल से ही उपदिष्ट होकर के तथ्यों को जाना पहचाना है, उसी को वदामसि माने हम आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। वह तथ्य क्या है कि सोमस्य चक्षुषा, जब सोम यज्ञ होता है और उस सोम यज्ञ का जब दर्शन करते हैं दिव्य देवगण मरुदगण आदि, तो उसका परिणाम यह होता है कि जिह्वा प्रजिगाति। जिह्वा जो वर्णन करती है, प्रशंसा करती है, मंत्रोच्चारण करती है, वह प्रजिगाति माने प्रगति करती है, अर्थात अस्तमन के लिए आगे बढ़ती है और संबंधित वेद मंत्र का गायन होता है। तो सोम यज्ञ आप सब जानते हैं, एक प्रकार का विशिष्ट यज्ञ है और सोम सौम्यता का प्रतीक है। तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि जीवन का प्रत्येक शुभ कार्य जो लोकोपकार में होता है वो यज्ञ है, तो वह यज्ञ प्रशस्त है। और हरिशरण जी ने, सिद्धांतालंकार जी ने, जो वैदिक विद्वान हैं, भाष्यकार हैं, उन्होंने सोम को वीर शक्ति के रूप में माना है। तो वीर शक्ति शरीर रूपी संसार में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे इस नियम के हिसाब से बड़ा महत्व रखती है और प्राणायाम के माध्यम से सोम शक्ति का, वीर शक्ति का संरक्षण होता है। और जब संरक्षण होता है तो मनुष्य में तेज का पुंज प्रसरित होता है, व्यक्ति प्रशंसनीय बन जाता है, महान बन जाता है, उसका गुणगान होने लगता है, आदि आदि अर्थ भी हम चाहें तो ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर सीधी बात कही जा रही वो ये है कि जब सोम यज्ञ धूमधाम से होता है, विधिवत विधिपूर्वक, तो उसकी दिव्यता को देख करके चक्षुषा माने अवलोकन करके जिह्वा प्रजिगाति, ऋतुजों की, विप्रों की, मंत्रद्रष्टा ऋषियों की वाणी जो है स्वतः फूट पड़ती है और परिणाम होता है कि दिव्य शक्तियों का गुणगान प्रारंभ हो जाता है। तो तब शमी शत्रुओं को युद्ध में पराजित कर शांत कर देने वाले इंद्र, इंद्र, ये इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और एक क्वाणा माने उनमें नई स्फूर्ति आ जाती है और वे प्रार्थना के मंत्र, उनके गुण के गान करने वाले मंत्र उनमें स्फूर्ति जगाते हैं और उस श्रवण से जो स्तोत्र रूप में प्रसन्न ऋषियों द्वारा, ऋतुजों द्वारा गायन किए जाते हैं, उससे मरुदगण भी अत्यधिक प्रफुल्ल होते हैं, उत्साहित होते हैं और आशत माने सहायता करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। किसकी? इंद्र की। इंद्र
का महत्व विशिष्ट रूप से यह है कि वह वृत्तासुर का हंता है। वृत्तासुर जो कि सृष्टि में आनंद वर्षण अथवा जल वर्षण के लिए मेघों के मध्य में जल प्रदाता मेघमंडल में विघ्न बनकर उपस्थित हो जाता है और जल को गिरने नहीं देता, उसको पराजित करता है इंद्र, और उसमें मर्द उसकी सहायता करते हैं। तो जो सृष्टि के आनंदमय तत्व हैं वे जब बाधित होते हैं विरुद्ध शक्तियों द्वारा, तो उस समय इंद्र जो है वो जब प्रार्थित होते हैं तो एक ऊर्जा जागृत होती है, और जो मरुदगण हैं जो इंद्र के प्रधान सेनापति रूप में स्थापित किए गए हैं वे भी सक्रिय हो जाते हैं, और अंत में इंद्र की सहायता के द्वारा उनके सहयोगी बन करके वे जो बाधक तत्व हैं उनको विनष्ट करते हैं और सृष्टि में सुख का संचार करते हैं। तो यह अगर आप चाहें तो इंद्र को आत्मा भी माना गया है। तो जब आत्मशक्ति का जागरण होता है मरुद गणों की उपासना यानी प्राणायाम की साधना द्वारा, तो फिर जो विरोधी शक्तियां हैं काम क्रोध लोभ मद मोह आदि वे सब कंपने लगती हैं और वे सब पराजित होती हैं और दिव्य आत्मा स्वरूप प्रकट होता है। तो इस तरह से हम चाहें तो अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति साहित्य में आत्मा व इंद्र, प्राणो व इंद्र, हृदयम एवं इंद्र आदि शब्द कहे गए हैं। तो इंद्र तो सृष्टि का नियामक सर्वोच्च सत्ता है ही, उसी के सहायक सारे देवतत्व हैं जो सृष्टि संचालन में सहयोग करते हैं। तो हम एक सीमा में अर्थ के गुरुत्व को विस्तृत कर सकते हैं और वेदार्थ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से तो यह बात कही गई है कि जब सोम यज्ञ होता है उस समय सोमरस की प्रधानता देख करके उस यज्ञ से संतुष्ट होते हैं देवगण, और जो ऋषिगण हैं उस यज्ञ के स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वे मंत्रद्रष्टा ऋषि और ऋत्विक गण जो रहते हैं वे सब मुक्त कंठ से आनंद से परिपूरित होकर के वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, जिससे प्रोत्साहित होते हैं इंद्र, और उनके सहायक मरुदगण भी उनकी सहायता करने के लिए चल पड़ते हैं। और परिणाम होता है कि जो आनंद की वृष्टि में बाधक तत्व हैं वे उनके द्वारा विनष्ट होते हैं, और यह शरीर रूपी संसार जो है आनंद से भर जाता है, आनंद की वृष्टि से परिपूर्ण हो जाता है और एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। आनंद के सारे जो वे तत्व जो बाधक होते हैं आनंद में वे विनष्ट हो जाते हैं आत्मशक्ति द्वारा, इंद्र की शक्ति द्वारा और मरुद शक्ति द्वारा। मरुद शक्ति तो ये है ही है जो ऊपर पवन आदि हैं, और साथ साथ उसको अगर हम आत्मा से जोड़ें तो प्राणायामी शक्ति द्वारा हो जाता है। प्राणायाम में अपूर्व शक्ति है और वह जो है आत्मा के मलों को छांट करके कुंदनवत कर देता है शरीर को, दिव्य शक्तियों का समावेश होता है। आदि आदि बातें भी इसमें छिपी हुई मानी जा सकती हैं। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। ऋषि कह रहा है, यहाँ पर ऋषि कौन है? गौतम राहुगण है। राहुगण रहुगण के पुत्र हैं, इसलिए राहुगण कहे जाते हैं। गौतम गोत्रीय हैं आदि बातें। तो वे अपने अनुभवों को बता रहे हैं कि उन्होंने वे बातें जो बता रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से वे अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो वही बात कही जा रही है, हमने सुनी है बात निज पूर्वजों के द्वारा, हमने सुनी है बात निज पूर्वजों के द्वारा। शुभ सोम यज्ञ यजमान जो रचाते हैं, उस काल सोम के प्रशंसा गीत गाए जाते, उस काल सोम के प्रशंसा गीत गाए जाते। भक्त होते भक्ति भाव मोद मद माते हैं, गीत गाए जाते भले
सोम की प्रशंसा में हैं, किंतु गीत वे सप्रीत मरुत को भाते हैं। इंद्र के सहायक हो जाते युद्ध में मरुत, इंद्र के सहायक हो जाते युद्ध में मरुत। कीर्ति कमनीय व्रत के विरुद्ध गाते हैं, कीर्ति कमनीय व्रत के विरुद्ध गाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण है और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है वृष्टिप्रद परम पूज्य मरुदगण देवों के मध्य महत्वपूर्ण स्थान पाने वाले हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। श्रेयसे कम भानुभिः सम क्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्वभिः सुखादयः ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ते माने वे, यह संकेत कर रहा है मरुदगणों की ओर कि वे मरुदगण कम श्रेयसे, प्राणियों के लिए कम, श्रेयसे माने प्राप्त कराते हैं। तो कम श्रेयसे माने कम का अर्थ होगा, देखिए एकाक्षरी शब्द है का, तो का शब्द कोश में दो अर्थ प्रधान रूप से मिलता है। एक है आनंद और दूसरा है जल। तो कम मरुदगणों में कम प्रदान करते हैं, यानी जल प्रदान करते हैं अथवा आनंद प्रदान करते हैं। दोनों यहाँ पर सटीक और सार्थक हो रहा है। तो जनहित में मरुद जो हैं वो कम प्राप्त कराते हैं, अर्थात आनंद प्राप्त कराते हैं, और कम माने जल प्राप्त कराते हैं। तो जल प्राप्त कराते हैं वृष्टि के माध्यम से। यह आप सब जानते हैं कि मरुदगण वृष्टि के कारण हैं। जब सूर्य विशिष्ट रूप से समुद्र के जल को वाष्पित करता है, खौला देता है, और पृथ्वी का जल जब भाप बनके ऊपर उठता है तो मरुदगण उसे ले जाते हैं और बादल बनाते हैं, फिर उनको बरसाने की भूमिका बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो मरुदगण हैं वृक्ष में उनकी बड़ी भूमिका है। तो इसलिए वे कम श्रेय से इस भूमंडल को जल प्रदान करते हैं वृष्टि का, और जल प्राप्त होता है तो सृष्टि के सारे प्राणी, पशु पक्षी, वृक्ष लताएँ, फसलें सब लहलहा उठते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आनंद भी मिलता है। और जो ताप नष्ट होता है वर्षा से, वो अलग आनंद देता नहीं। वर्षा आनंद ही आनंद प्रदान करती है, और वो किसके कारण होती है? मरुदों के कारण होती है। इसीलिए कहा गया है कि मरुदगण कम श्रेय से,
आनंद को प्राप्त कराते हैं प्रजागण को, सृष्टि मात्र को। और भानु भी रश्मि भी, और इस उपक्रम में वे भानु भी रश्मि भी, भानु कहते हैं सूर्य को, तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सूर्य इसलिए है कि उनमें प्रभा होती है, तेज होता है। भा माने तेज, आभा, प्रभा, तो वो भानु है। और भान भी माने वही उन सूर्य की आभाओं द्वारा, तेजों द्वारा, और रश्मि भी उन तेजस्वी रश्मियों द्वारा, किरणों द्वारा वे सम्मिमिक्षिरे, जो वाष्पित जल होता है भूमंडल का, उसको मिमिक्षिरे माने वर्षा द्वारा भूतल पर गिराते हैं। मिमिक्षिरे माने सेचन करते हैं। तो वे उस तेजस्वी सूर्य के किरणों के द्वारा वाष्पित भूमंडल के जल को ऊपर उठा करके मानसूनी पवन के माध्यम से वे मिमिक्षिरे भूमंडल का सेचन करते हैं, वृष्टि प्रदान करते हैं। तो ते माने वे मरुद्गण। ऋक् को भी माने कहते हैं मंत्र दृष्टा कवि रूप ऋषियों द्वारा अथवा ऋतुजों द्वारा। तो कवि का अर्थ भी होता है कम वितरति, कम आनंदम वितरति इति कवि। तो कवियों है जो अपने वचनों द्वारा, काव्य द्वारा आनंद का वितरण करे, वह कवि है। तो और रचनाकारों को भी कवि कहते हैं, रचयति इति कवि। तो ऋक् को कहते हैं मंत्र दृष्टा, ऋषियों के द्वारा छंद रूप में रचित मंत्रों के साथ वे उस स्थल पर विराजमान मरुद्गण प्रसन्न होते हैं। और सुखादयः माने सु माने सुशोभन, खाद्य माने खाद्यान्न, जो वहाँ पर उपासकों द्वारा नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रोडाश आदि के रूप में, आहुति के रूप में, हव्यद्रव्य के रूप में, उसको वे सुखपूर्वक सेवन करते हैं। सुखादयः, सुखपूर्वक खादन करते हैं, यानी भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं। कौन? मरुद्गण। ऋक् भी जो वेद मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अथवा ऋतुजों के द्वारा जो स्तुति परक गायन होता है उसको श्रवण करते हैं और पुरोडाश आदि रूप में, हविष्यान्न रूप में प्रस्तुत नैवेद्य का सेवन कर मरुद्गण प्रसन्न होते हैं। और मरुद्गण सैनिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वाशी मनता माने वे कुल्हाड़िए अथवा परशु नाभ के चमचमाते अस्त्र से युक्त रहते हैं। और वे दृश्मिणा बड़े वेगशाली हैं, अपने लक्ष्य तक बड़े वेग से पहुंच जाने वाले हैं। ऐसे मरुद्गण जो कि सोमयज्ञ में सोमपान से और पुरोडाश आदि नैवेद्य के सेवन से परम प्रसन्न हो जाते हैं, वे अपने चमचमाते हुए कुल्हाड़े अर्थात परशु को धारण करते हैं। और वे बड़े स्मृह हैं, स्मृह माने वेग से चलने वाले हैं। और वे सब अपने इन्हीं गुणों के कारण, लोकोपकारी विशेषताओं के कारण और शक्ति के कारण तथा तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों को धारण करने के कारण वे मरुद्गण
जो है वह धामना स्थान को विद्रे माने पाते हैं। तो वे मरुदगण स्थान पाते हैं का मतलब क्या हुआ कि वे मरुदगण देवताओं के मध्य अपना दिव्य स्थान और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनमें अनंत गुण हैं, उनमें शक्ति भी है और शक्ति का प्रयोग लोक रक्षण में होता है, दुष्ट संहार में होता है, इसलिए वे परम महत्ता को प्रदान करते हैं। शक्ति तो बहुतों के पास होती है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोगी दैत्य बन जाता है और शक्ति का सदुपयोगी देव बन जाता है। तो मरुदगण परम शक्तिमान हैं, वे यज्ञों से शुभ कर्मों से प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात लोक कल्याण में संलग्न हो जाते हैं। वे बड़े शक्तिशाली हैं, वेगवान हैं, उनके पास चमचमाते हुए परशुवादी अस्त्र हैं और वे अपने इन्हीं सब वैशिष्ट्यों के कारण, विशेषताओं के कारण देवमंडल में एक अपना प्रमुख स्थान बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह हुआ प्राणियों को सुख मिले, जल मिले, इसलिए मरुदगण दीप्तिमान सूर्य की किरणों के साथ मिलकर वारि वर्षण करते हैं और ऋषिवाणी और श्रोताओं के साथ आनंददायक क्षणों में उत्तम हविष्यान्न का भक्षण करते हैं। उत्तम आभूषण और चमचमाते कुठार को धारण करने वाले हैं, वे तीव्रगामी हैं। अपने इन्हीं सब गुणों के कारण मरुदगण देवमंडल में अपना एक विशिष्ट स्थान पाए हुए हैं। तो अब इस मन से संबंधित भाव का पद रूपांतरण देख लिया जाए। लोक सुख पाए प्यास अपनी बुझाए, लोक सुख पाए प्यास अपनी बुझाए, अस्तु मरुत निरत लोकहित में दिखाते हैं। दीप्तिमान उष्ण रवि रश्मियों से मेल कर वारी बरसाते योग वृष्टिका बनाते हैं। सामगान मध्य लेते हविष्यान रम्य, मृदु स्वर लहरी को सुनकर झूम जाते हैं। अतीव्र गतिचारी बन के कुठारधारी वीर, मरुत महान स्थान देवों बीच पाते हैं। मरुत महान स्थान देवों बीच पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के छठे मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ को संक्षेप में जाना, छंद रूपांतरण को भी देखे। अब इस सूक्त के संक्षिप्त भाव परिचय से हम लोग परिचित हो जाएं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 87वां सूक्त है, जिसकी हमने व्याख्या जानी, शब्दार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और उसका छंद रूपांतरण श्रवण किए। यह सूक्त 6 मंत्रों वाला है। सभी मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं और इसकी व्याख्या हो चुकी है। गौतम ऋषि के परिवार मंडल के राहुगण इन सब मंत्रों के दृष्टा हैं और इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और कुल मिलाकर के अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 962 हो चुकी है। तो अब इस ऋग्वेद के 87वें सूक्त के 6 मंत्रों में क्या कहा गया है उसका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लें।
इस सूक्त के प्रथम मंत्र में मरुतों के विशिष्ट गुणों का वर्णन है। दूसरे मंत्र में जीवनदाता जल के वृक्षकारी मरुदगण का चित्रण है। तीसरे मंत्र में वृक्ष विरोधियों के विनाशक मरुदगण की झलक दिखाई गई है। चौथे मंत्र में मरुतों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। पांचवें मंत्र में सोमयज्ञ से प्रसन्न इंद्र के प्रधान सहायक रूप में मरुतों की झांकी प्रस्तुत है। छठे मंत्र में लोक रक्षक, लोक सुखदायक मरुदगणों की प्रार्थना है और उनसे अभीष्ट पूर्ति की इच्छा प्रकट की गई है। अब इस प्रकार से इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त के समापन के पश्चात हम अगले व्याख्याक्रम में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। तब तक हम प्रतीक्षा करें। इति।